हेलो। पाठ्य पुस्तक आप लोग ले आए? आपने मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो अब क्या करिएगा। चलिए पाठ्य पुस्तक खोलिए। अब हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पढ़ूंगी प्रश्न, आप अपनी पुस्तक में देखेंगे प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 1। कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से ये बात सिद्ध होती है? देखिए, भाषा जो है हमारी भावनाओं को स्पष्ट करने का साधन है। जब हम रोते हैं तो सभी लोग एक तरह से रोते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि सभी दुखी हैं, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो। तो भावों का स्पष्टीकरण भाषा का मोहताज नहीं है। जब हम खेलते कूदते हैं और दौड़ते भागते हैं तो हम समझ जाते हैं किसको किधर जाना है, तो उस समय हम बोल नहीं रहे होते, हम बात समझ जाते हैं। तो जो लोग लेखक के साथ खेलते थे बच्चे, कोई हरियाणा का था, कोई पंजाब का, कोई बिहार का, सबकी भाषा अलग थी, सबका बोलने का ढंग अलग था, सबके इशारे भी अलग थे, लेकिन जब वो खेलते थे तो बहुत ही मिल के खेलते थे, भूल जाते थे वो कौन है। ये प्रश्न और इसका उत्तर पेज नंबर 22 पर देखिए, टॉप की लाइन में ही। टॉप की 5 और 6 लाइन जो है वो पेज नंबर 22 पर इसका आंसर बनता है, लेकिन सीधा नहीं लिखिएगा, उसको अपने शब्दों में बदल के लिखिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे हम लोग। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमोसी क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। जो व्यक्ति आपको हर पल हरदम शाबाशी देते रहते हैं उनको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कोई बात नहीं, ये तो कहते ही रहते हैं। लेकिन जो कभी कभी आपको शाबाश कहते हैं या जो कभी कभी आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, उनकी तारीफ को आप ज़्यादा मूल्य देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माँ आपको हरदम डांटा करती हैं, उनकी डांट का आप पर उतना असर नहीं होता जितना असर आपको आपके पिता की डांट का हुआ करता है। पिताजी एक बार डांट दे तो वो काम आप करने में 100 बार डरते हैं, और माता उसी काम के लिए सैकड़ों बार डांटा करती हैं, लेकिन आप असर नहीं लेते। उसी प्रकार से जो पीटी सर थे वो कभी कभार बच्चों के अच्छे काम के लिए गुड कहते थे, इसलिए उनका जो एक छोटा सा गुड था वो बहुत बड़े तमो यानी कि बहुत बड़े प्राइज पुरस्कार पारितोषिक जैसा महसूस हुआ करता था। अब नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी बुक से देखिए। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो जाता था? लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। प्रिंसिपल साहब जो थे वो अपने किसी दोस्त के यहाँ से इसके लिए पुरानी किताबें अरेंज करते थे और घर वाले नई कॉपियाँ अरेंज किया करते थे। लेकिन जैसे सारे बच्चे नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नई चीज़ें चाहते हैं, लेखक भी नई किताबें नई कॉपियाँ ही चाहते थे, लेकिन परिवार में ऐसा संभव नहीं था। इसलिए उनका जो बाल मन था वो इस बात को लेकर बहुत उदास हो जाता था कि दूसरों के पास सब चीज़ें नई हैं और उनके पास कुछ नई और कुछ पुरानी है। ये एक बाल मनोविज्ञान है। मन जिसका कि संबंध है बच्चों से, यहाँ पर मन बहुत कोमल होता है, बच्चों की भावनाएं बहुत कोमल होती हैं, ये मन के विज्ञान में ऐसा बताया जाता है। तो बच्चे क्योंकि कोमल होते हैं इसलिए उदास भी जल्दी हो जाते हैं, उन्हें बहलाया भी जल्दी जा सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आप बुक से देखें। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन जब स्काउट परेड होती थी तो नए प्रेस किए हुए कपड़े, पॉलिश किए हुए बूट, बूटों की ठक ठक, वो झंडियाँ, गले में स्कार्फ और वो लेफ्ट राइट अबाउट टर्न कहना, तब उसको लगता था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फौजी जवान हमारे हुए करते हैं। फौजी जवान हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बुक से अपनी। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को मुअत्तल क्यों कर दिया? हेडमास्टर साहब जो थे वो नर्म स्वभाव के व्यक्ति थे और पीटी साहब ऊपर से बहुत ही सख्त मिजाज के व्यक्ति थे। वो अनुशासनहीनता चाहे पढ़ाई में हो चाहे सभा में हो, किसी भी स्थान पे हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्हें फारसी का क्लास दे दिया गया, वहाँ पे शब्द रूप याद करने थे, बच्चे याद नहीं कर पाए, उन्होंने उन्हें बहुत कठोर सजा दे दी। शर्मा जी उधर से गुजरे, उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। नरम हृदय व्यक्ति थे, उनका मन अंदर तक दुखी हो गया और उन्होंने पीटी साहब को सस्पेंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल से खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों स्कूल अच्छा लगने लगा? लेखक को लगता था स्कूल मन से जाने की जगह नहीं है, वहाँ ज़बरदस्ती भेजा जाता है। लेकिन जिन दिनों उनकी परेड होती, जिन दिनों उनका स्काउट होती, जिन दिनों उनको लगता कि वो भी एक फौजी जवान की तरह है, उन्हें स्कूल जाना बहुत बहुत अच्छा लगने लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियां मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किस भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। लेखक टाइम टेबल बनाता, कब क्या काम करेगा मन में डिसाइड कर लेता, पेपर पर ले आता, उसके बाद उसे वो भूल जाता। जैसे गणित की बात आई है आपके पाठ में कि गणित के 200 सवाल वो सोचता था कि 20 दिन में 10-10 के हिसाब से कर लेगा। पहली बात तो ये कि जब वो काम करने के बारे में सोचता बहुत सारे दिन बीत चले जाते, बहुत सारे दिन छूट गए होते। ऐसे ही वो दिन आगे बढ़ता रहता, वो टाला मटोली करता रहता और अंत में वो सोचता जैसे क्लास के और बच्चे पिटते हैं वो भी पिट लेगा। जैसे ओमा उसके जहन में हमेशा रहता कि जिस तरह से ओमा की पिटाई होती है हम भी पिटाई खा लेंगे, होमवर्क करने से बेटर पिटाई है। वो ऐसा सोचकर तसल्ली करके चुपचाप बैठ जाया करता। अगला प्रश्न अपनी बुक में देखिए। पीटी सर की चारित्रिक विशेषताएं। बहुत ही दुबले पतले से व्यक्ति थे, छोटे से कद के थे, कठोर अनुशासन वाले थे, किसी बात को न मानने वाले थे, सख्त मिजाज के भी थे, नेचर से बहुत सख्त थे लेकिन मन के बहुत ही कोमल थे। लेकिन मन को कोई नहीं जानता, जो ऊपर से दिखाई देता है उसे ही सब जानते हैं। उन्होंने अपने पालतू को गिरियाँ खिलाई, ये उनके मन की कोमलता है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को कठोर सजा दी, ये उनके नेचर की कठोरता है। दोनों में विरोधाभास एक तरह से हो रहा है। लेकिन हम मन को नहीं जानते, हम उसको जानते हैं जिसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, अपने विचारों की जहाँ तक बात है तो इसमें सब लोग अपने अपने विचार देंगे इसमें, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले बच्चों को पिटाई होती थी, शाबाशी दी जाती थी, छोटी छोटी बात पर टॉर्चर किया जाता था। माता पिता बच्चों का बिल्कुल फेवर नहीं करते थे। उनका कहना होता था कि हमने टीचर्स को अपना बच्चा सौंप दिया, अब वो कुछ बनकर निकलेगा, चाहे वो इसका कोई भी हाल करें, लेकिन उसे बनकर निकलना ही चाहिए। लेकिन आज के समय में ये सब बदल चुका है। आज बच्चों को मारना, उन पर सख्ती करना, उन पे सख्त शब्दों का यूज़ करना, उन्हें सख्त नज़रों से देखना कुछ भी अलाउ नहीं। बहुत ही प्यार से पढ़ाने का ज़माना है, बहुत ही कोमल हृदय बच्चे हैं। सच बात तो ये है कि हमें मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। अगर हम बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता हो जाते हैं, हर व्यक्ति बाल मनोविज्ञान को पढ़ता नहीं है लेकिन पढ़ने की कोशिश तो कर सकता है। अगर हम बाल मनोविज्ञान को जान लेते हैं तो हम बच्चों को सरलता से हैंडल कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को जान सकते हैं और बच्चों के साथ हमें जो बिहेवियर अपना है वो दोस्ती का रखना है। हमें उनका दोस्त नहीं बनना, लेकिन उन्हें महसूस ये कराना है कि वो हमसे कोई बात छिपाए नहीं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई सब हमसे शेयर करें। टीचर्स को इसका प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग दोस्ती बच्चों से करते हैं, वो गलत है। दोस्ती नहीं करना है, लेकिन उन दोस्त जैसा बन के रहना है। फिर भी एक थिन लाइन हमारे बीच में, बच्चों के बीच में रहनी चाहिए। एक थोड़ी सी दूरी फिर भी हो, सम्मान वो हमारा करे, बात हमारी माने, अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, लेकिन एक दूरी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूल के दिनों की। अपने अब तक के स्कूल जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। देखिए भाई, ये वाला तो सेल्फ में करना है। जो आपकी है वो आप करेंगे, जो हमारी है वो हम करेंगे, जो हमें पसंद था वो हम बताएंगे, जो आपको पसंद है वो आप बताएंगे। अब आप इसको अपना लिखिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताती हूँ। जब मैं किसी छोटी कक्षा में पढ़ती थी तो हमारे यहाँ जैकी नाम का एक कुत्ता हुआ करता था। जब मैं स्कूल जाती थी तो बहुत रोती थी, ऐसा मेरे घर के लोग बताते थे, और मुझे भी धुंधली धुंधली सी याद है कि मैं बहुत रोती थी। तो जैकी मेरे पीछे पीछे जाती थी, और एक बार तो उसने ये हरकत की कि मैं बहुत रो रही थी, वो क्लास में गई और मेरे बैग पर अपने दोनों पंजे रख के बैठ गई। मुझे रोते रोते मुंह धुलाने के लिए आया बाहर ले गई, लेकिन वो किसी भी तरह से मेरे बैग से नहीं हटी, उस पर दोनों पंजे रख के बैठी ही। वो पंजे रखी हुई जैकी अभी भी मेरी आंखों में बसी हुई है। बचपन की एक तो यादें नहीं जाती, और दूसरे जो मीठी यादें हैं वो कभी नहीं जाती। इस प्रश्न का उत्तर आप सेल्फ में कीजिएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है उसमें ये है कि माता पिता बच्चों को खेलने के लिए क्यों मना करते हैं, क्या खेलना चाहिए। देखिए, बुक में यही होगा। खेलना ज़रूरी है, खेलना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। माता पिता को इस बात को बताना हमें चाहिए, लेकिन बच्चे अगर खेलने निकलते हैं तो वे पढ़ने की तरफ ध्यान ही नहीं करते हैं। तो पढ़ाई और खेलकूद दोनों का हमें बैलेंस बनाना होगा। खेलकूद हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है और पढ़ाई हमारे मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए ज़रूरी है।
तो हम पढ़ेंगे भी और खेलेंगे भी, इन दोनों बातों को हमें बैलेंस करके चलना है। सारे प्रश्न हो गए। अब हम इस पाठ की एक रूपरेखा देखेंगे, यानी कि सारांश को सार में बदलेंगे। देखिए, लिखा है गुरद्वाल जी ने, जो कि पंजाबी के ज्ञानपीठ पुरस्कार थे, पाए हुए व्यक्ति थे, उन्होंने इसको लिखा है। उन्होंने गांव से शहर में आने के बाद बच्चों की समस्याओं को लिखा है, भाषा की समस्या बताई है, खेल कूद की व्यस्तता को बताया है, खेलने कूदने में माता पिता का सहयोग ना मिलना बताया है, पढ़ाई में माता पिता का सहयोग ना मिलना बताया है। जो टीचर्स हमें कभी कभी हमारी पीठ थपथपाते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं, चाहे वो पीटी साहब ही क्यों ना हो, डांटते जितना भी थे, लेकिन कभी कभार पीठ थपथपाना ही उनकी दूसरों से बहुत ज़्यादा लगती है। सभी अध्यापक अध्यापिकाएं एक से नहीं होते, कोई कोमल हृदय के होते हैं और कोई कठोर हृदय के। हमें अगर टाइम टेबल बना लेते हैं किसी बात का, उसका प्रयोग अच्छी तरह से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेपर वर्क कर लिया उसके बाद हम नहीं कर रहे, अगर हम नहीं करते तो हमारा काम कभी पूरा नहीं हो जाता। सभी बच्चों को नानी के घर जाना अच्छा लगता है, उसी तरह से लेखक को भी अच्छा लगता था, आपको भी अच्छा लगता होगा। वहां जाके एक तो आपकी आवभगत होती है, दूसरे आप काम से बच जाते हैं। जहां हम कभी कभी जाते हैं उन स्थानों पर हमारी सम्मान, हमारी देखभाल अधिक होती है, लेकिन वहां जाकर भी हमें अपने सारे कामों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे कोमल होते हैं, इतनी कठोर सजा उन्हें ना मिले कि जिसका असर हमारे अपने भविष्य पर पड़ जाए, जैसे कि पीटी साहब के साथ हुआ। हमें चाहिए कि हम बहुत ध्यान रखें बच्चों का। टीचर्स को चाहिए कि बाल मनोविज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान लेने के बाद बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनके कोमल मन को जाने, कोमल हृदय को समझें। 10 मिनट बाद पाठ्य पुस्तक से इस पाठ की रीडिंग करिएगा चुपचाप बैठकर एक सिटिंग में, और मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।